हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं इको विको। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ कस्टम यूनियन में द लिप्सी मॉडल। दोस्तों, कस्टम यूनियन का यह टॉपिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। कस्टम यूनियन से अभिप्राय इंटरनेशनल मार्केट में दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ जब एक साथ मिलकर किसी समझौते के रूप में ट्रेड करती हैं तो उसे कस्टम यूनियन कहा जाता है। और लिप्सी का यह मॉडल कस्टम यूनियन बनने के बाद जो ट्रेड डेविएशन होता है कंट्रीज़ के बीच में, उससे जनरल इक्विलिब्रियम के रूप में किस प्रकार से वेलफेयर हमारा कम होता है उसको डिफ़ाइन करने का प्रयास करता है। जिसके लिए जो लिप्सी का मॉडल है वो तीन देशों को लेकर चलता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिया है भारत, अमेरिका और चीन। भारत जो है वाई गुड का प्रोडक्शन करता है, अमेरिका एक्स और चीन भी एक्स गुड का प्रोडक्शन करता है। एक सिंबल देने का कार्य करें तो भारत कार का प्रोडक्शन करता है, अमेरिका फ़ोन का और चीन फ़ोन का प्रोडक्शन करता है। और चीन एक ऐसा देश है जो लो कॉस्ट के ऊपर फ़ोन का प्रोडक्शन करता है एंड भारत हाई कॉस्ट के ऊपर कार का प्रोडक्शन करता है। और भारत एक स्मॉल कंट्री है इन इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग। और जो चीन है वो लो कॉस्ट के ऊपर यदि फ़ोन का प्रोडक्शन करता है तो जाहिर सी बात है फ्री ट्रेड मार्केट के अंदर भारत अमेरिका से फ़ोन को इंपोर्ट करने की बजाय वो चीन के साथ व्यापार करना पसंद करेगा। इसके साथ ही यह मॉडल कांस्टेंट रिटर्न्स ऑफ स्केल के फॉर्मूले को लेकर चलता है एंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ कंजप्शन फंक्शन, जो कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्राइस, अर्थात प्राइस के चेंज होने पर हमारे कंजप्शन के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। इस अजम्पशंस को वाइनर लेकर चलता है, लेकिन बाद में जो लिप्सी मॉडल है हमारा वो इस अजम्पशंस को फेल कर देता है, इसकी आलोचना करता है और जिसे हम एक कर्व के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस कर्व में जो BC लाइन है वो भारत और चाइना के व्यापारिक शर्तों, ट्रेड की जो शर्तें हैं उसको प्रदर्शित करती है, जहां पर फ्री ट्रेड की कंडीशन के अंदर ई पॉइंट के ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर जो OR लाइन है वो भारत के कंजप्शन पैटर्न को डिनोट करती है, जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंजप्शन को माना गया है, जो कि यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाती है। और जब ई पॉइंट के ऊपर भारत देश इक्विलिब्रियम पर होता है तो यहाँ पर भारत OD मात्रा का कंजप्शन करता है एंड एक्स की DE मात्रा का इंपोर्ट करता है, जिसके बदले वह BD मात्रा का एक्सपोर्ट जो है चीन को भेजता है। तो यह एक कंडीशन है फ्री ट्रेड की। लेकिन जब भारत कस्टम यूनियन का निर्माण करता है तो वह चीन से फ़ोन को परचेजिंग करने के बजाय अमेरिका से फ़ोन खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि उसने कस्टम यूनियन बना लिया है। और वह चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगा देगा, जिससे कि चाइना के फ़ोन महंगे हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अमेरिका के फ़ोन्स, जिससे कि वह अब अमेरिका से यदि फ़ोन खरीदता है जो कि हाई कॉस्ट है, अर्थात जो अमेरिका के फ़ोन हैं वो चाइना के फ़ोन से ज़्यादा हैं, प्राइजेज़ के हैं, जिससे कि अब वह उतनी मात्रा में फ़ोन नहीं खरीद सकता, जिससे कि जो व्यापारिक शर्तें हैं वो BC से BA की ओर आ जाएंगी, जो कि भारत और अमेरिका की व्यापारिक शर्तें हैं, जिससे कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E' पर आ जाएगा। और इस पॉइंट के ऊपर अभी जो भारत है वो जो उसका कंजप्शन है वाई गुड का वो OF रह जाएगा और उसे FE' इंपोर्ट के बदले BF मात्रा का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि साफ साफ दिखता है कि भारत कस्टम यूनियन बनाने के बाद जो उसका वेलफेयर है वो भी कम हुआ है और उसकी जो व्यापारिक शर्तें हैं उसमें भी हानि हुई है। तो इस प्रकार से लिप्सी का जो मॉडल है वो कस्टम यूनियन बनाने से जनरल इक्विलिब्रियम, जो कि ई पॉइंट के ऊपर था फ्री ट्रेड मार्केट के अंदर, उसमें किस प्रकार से वेलफेयर कम होता है उसको दर्शाने का प्रयास करता है। एंड इसे और लिप्सी के अनुसार इस कस्टम यूनियन बनाने से गुड्स के सापेक्ष प्राइस में जो कंपेरेटिव जो प्राइस होते हैं उनमें भी चेंज आता है, क्योंकि फ़ोन के प्राइस जो हैं वो अब चेंज हो जाएंगे जो पहले थे। और इससे होगा क्या, इससे जो कंजप्शन लेवल है वो भी बदल जाएगा। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, जो लिप्सी है वो वाइनर ने जो अजम्पशंस ली थी फिक्स प्रोपोर्शन कंजप्शन की, वो उसे बदल देता है, क्योंकि कस्टम यूनियन बनाने से प्राइस जो है वो चेंज होते हैं। अगर प्राइस चेंज होते हैं तो हमारा कंजप्शन जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। और कस्टम यूनियन बनाने से अब हम अमेरिका से जो है फ़ोन का इंपोर्ट करेंगे तो अमेरिका
के जो हमारे इंपोर्ट हैं वो बढ़ जाएंगे और अन्य देशों से हमारे इंपोर्ट घट जाएंगे। और इसके साथ ही अब हम वाई का कंजप्शन भी कम कर देंगे, जो कि हमने उस ग्राफ में देखा। एंड जो फिक्स प्रोपोर्शन का जो कंजप्शन फंक्शन है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो ये थी लिप्सी की सिंपल कस्टम यूनियन की परिभाषाएं, और इनका जो कंक्लूजन निकल के आता है कि कस्टम यूनियन बनाने से वेलफेयर जो है कंट्री का वो कम होता है। अब इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पर वो इंटर कमोडिटी सब्स्टिट्यूशन की बात करता है, अर्थात जब ट्रेड डेविएशन होता है तो उसके बाद वह कौन सी गुड को ज़्यादा कंजप्शन करेगा, वह एक्स गुड को ज़्यादा कंजप्शन करेगा, वाई गुड को, उसको देखने के लिए उन्होंने एक और ग्राफ को चित्रित करने का प्रयास किया है, जिसे हम समझेंगे। दोस्तों, लिप्सी के इंटर सब्स्टिट्यूशन गुड्स के मॉडल को समझने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स को समझना होगा। जो ग्राफ है वो पहले के जैसा ही है, उसके अंदर हमने अभी कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को इंक्लूड कर दिया है। आरंभ में जो इक्विलिब्रियम, जो फ्री ट्रेड इक्विलिब्रियम है वो ई पॉइंट पर स्थापित था, वो इक्विलिब्रियम अभी जब भारत चीन पर टैरिफ लगा देता है, जिससे कि सापेक्ष जो कीमतें हैं वो चेंज हो जाती हैं, और सापेक्ष कीमतें चेंज होने से जो कीमतें हैं वो टीटी लाइन को, ये जो टीटी लाइन है वो सापेक्ष कीमतों को बताती है। अर्थात जो पहले जो ट्रेड लाइन जो बीसी थी, जो यहाँ पर जो प्राइजेस शो हो रहे थे वो चेंज हो जाते हैं, चेंज होकर टीटी लाइन बन जाती है, जिससे कि इक्विलिब्रियम जो है, जो बीसी लाइन का जो इक्विलिब्रियम है वो एन पॉइंट पर आ जाता है। और एन पॉइंट पर हम देखते हैं कि जो वेलफेयर है वो हमारा कम हो जाता है, क्योंकि एन पॉइंट के ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व है वो जो IC1 था वो IC2 हो जाता है। इसलिए जो भारत जब चीन के साथ टैरिफ लगाने के बाद जब व्यापार करता है तो उसे व्यापारिक शर्तें तो वही रहती हैं, लेकिन उसके वेलफेयर कम हो जाता है। इसलिए वो अपने वेलफेयर को मेंटेन रखने के लिए या फिर अपने आप को एक बेहतर सिचुएशन में लाने के लिए, वेलफेयर को बढ़ाने के लिए वो किसी अन्य देश के साथ क्या करता है, कस्टम यूनियन का निर्माण करता है। जैसे हमने पिछले ग्राफ में भी देखा कि भारत अमेरिका के साथ कस्टम यूनियन बनाता है। कस्टम यूनियन बनाने से जाहिर सी बात है कि उसके व्यापारिक शर्तें में ह्रास होगा, कटौती होगी, जिससे कि जो व्यापारिक शर्तें हैं वो BC से BA पर सरक जाएंगी, और जो इक्विलिब्रियम है वो N से E डैश पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली जो बात है वो यह है कि N पॉइंट के ऊपर वह वाई गुड का ज़्यादा कंजप्शन करता है जो भारत है, और एक्स गुड का कंजप्शन वो कम करता है। लेकिन ई पॉइंट के ऊपर वह वाई गुड का एज कम्पेयर टू एक्स गुड की जगह कम कंजप्शन करता है, अर्थात हम वाई गुड का एक्स गुड की जगह क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और एस को सब्स्टिट्यूट करने का जो कारण है वो यह है कि अमेरिका के से जो फ़ोन्स की जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से जो फ़ोन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो फ्री ट्रेड है, क्योंकि उन्होंने कस्टम यूनियन बना लिया है, जिससे कि जो वाई गुड है एज़ कम्पेयर टू एक्स गुड वो महंगी हो गई है, क्योंकि जो अमेरिका से हम फ़ोन मंगवा रहे हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगा हुआ है। इसीलिए हम वाई गुड का कंजप्शन कम कर देंगे और वाई गुड को हम एक्स गुड की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो वेलफेयर है वो हमारा एन पॉइंट की जगह पर हमारा जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो एन पॉइंट से ई डैश पॉइंट पर आ जाएगा। तो इससे जो कंक्लूजन निकल के आता है कि एन पॉइंट से ई डैश पॉइंट आने पर हमारा जो वेलफेयर है वो सेम रहता है, लेकिन जो हमारी व्यापारिक शर्तें हैं उनमें ह्रास आ जाता है। तो इसका एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि व्यापारिक शर्तों के कम होने से इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा वेलफेयर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा लिप्सी का मॉडल। आई होप आपको यह मॉडल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है अगर आप उसको देखना चाहते हो तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा पूरा का पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आपको ये मॉडल काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों।